ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि संसद में हमने देखा जब संजय जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, वो वहां पर नियम कानून के तहत काम नहीं कर रहे थे, अंदर वेल में जाकर बहुत सारा जब बवाल मच रहा था हमने देखा तो बहुत सारे सांसदों को बाहर कर दिया गया था, तो गांधी मूर्ति के पास में वह धरना हुआ। अब यहाँ पर सेम स्ट्रेटजी बीजेपी के विधायकों के साथ अपनाई जा रही है। बीजेपी के विधायकों को मार्शल पहले ही बाहर कर देते हैं। मुझे तो लगता है उनको आदत हो गई होगी, अब विधानसभा के अंदर आते हैं, चलो हमको तो जाना ही है, मार्शल कहाँ, मार्शलों को ढूंढते होंगे बीजेपी के विधायक यहाँ पे, तो क्योंकि उनको उठा के ले जाके बाहर करना है। जी भूपेन भाई, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एक समय अरविंद केजरीवाल जी में मुझे भगत सिंह दिखते थे। आज क्या नजर आ रहे हैं? आज क्या दिखते हैं? भगत सिंह से, अब भगत सिंह से निकलते निकलते मुझे मतलब वो रिस्पेक्ट तो नहीं, अब वो एक खाटी नेता हो गए, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद ना आए, लेकिन वो एक मतलब निखालिस नेता है। मैं चाहता था कि वो निखालिस नेता ना बने, मेरी दिली इच्छा थी, लेकिन वो बन गए। भारतीय राजनीति में आपको सरवाइव करना है तो फिर सुई से ही कांटा निकलता है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसी सुई है जिसको फिर बर्दाश्त करना इस समय दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब मैं सिद्धार्थ शंकर जी की बात को कोट करता हूँ, उनका 5 स्टार का खाना न खाएं। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उनके सांसद अगर 5 स्टार का खाना न खाएं तो बेकार है भाई। ऐसी क्या उन्होंने गलती कर दी? क्या राष्ट्रपति दिया? क्या एक सांसद 5 स्टार का खाना नहीं खा सकता? क्या बात करते हैं? उनसे अरे वो जन सेवक है, 5 स्टार से नहीं, अमेरिका से मंगा। मुझे मायावती जी का बयान याद आ गया आपकी बात से। मायावती जी कहती थी कि बर्थडे मनाने के बारे में किसी ने उनसे कहा कि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्या एक दलित की बेटी हो को हक नहीं है इसका, तो क्या उनको आम आदमी को हक नहीं है 5 स्टार खाने का? तो लेकिन एक बात और जोड़ देता हूँ उसमें, बस इतना दुख है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का उपयोग अपने राजनीतिक विचारों को इस समय प्रसारित करने के लिए जो किया है, उन्हें इससे बचना चाहिए था, अगर बच सकते थे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो बीजेपी उन्हें बहुत जल्दी खत्म कर देगी। तो अगर उन्हें राजनीति में जिंदा रहना है तो दूसरों की तरह उन्हें भी सीखना पड़ेगा, और वो सीख रहे हैं। भारतीय राजनीति में उनसे जल्दी सीखने वाला कोई बंदा नहीं। पर गजब सीख लिया उन्होंने। अरे तो क्यों ना सीखे? गजब सीखा उन्होंने कि अरे भाई, मुझे लगता है क्रैश कोर्स जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। राजनीति का क्रैश कोर्स उन्होंने जो किया, उनका स्टार्टअप चल निकला। भूपेन भाई, मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं ब्रेन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आईएएस ब्रेन है, वो भी सिलेक्टेड। तो बीजेपी की गले की फांस बन गए। सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं, सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक बार बताइए, एक मिनट, किसी ने मुझसे सवाल किया कि एक बार बताओ, केजरीवाल जी के खिलाफ बीजेपी के पास है कौन दिल्ली में? सवाल किया किसी ने, तब तो काउंटर करे उनको। देखिए, मैं इसका पूरी तरह से ईमानदारी से आपको जवाब देता हूं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है। आप हर मंडल में चले जाइए, वहां नेता मिलेगा। 5 लोगों को इकट्ठा करेंगे, हाय केजरीवाल करेंगे, उनके कर्तव्यों की इतिश्री हो जाएगी। यही कारण है कि शीला दीक्षित जी के बाद से लेकर अभी तक वो दिल्ली की सत्ता पे नहीं आ पाए हैं। सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री बनी थी भाजपा की ओर से। बात यहाँ भाजपा की या आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल की नहीं है। जो अभी भाई साहब ने बोला कि वो आईएएस हैं और उनके पास दिमाग है और वो राजनीति को चला रहे हैं, स्टडी कराते हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो सुनिए, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी आईएएस रहे हैं और ये राजनीति आईआरएस रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं। तो जी, तो ये जो इनकी पार्टी का जो नाम रखा था इन्होंने, आम आदमी पार्टी, आज इस पार्टी को जाम आदमी पार्टी एक तरह से घोषित हो गई है। ये इनका ये कौन सा आईआरएस वाला दिमाग है कि इन्होंने पूरी आम आदमी पार्टी को जाम आदमी पार्टी बना दिया है। आप एक बात देखिए, दिल्ली में पूरे भारत में रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है शराब, है कि नहीं? भूपेन जी, इसी शराब ने दिल्ली को पिछले 1 सालों में रेवेन्यू में घाटा दिया है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो इस पर सीबीआई जांच भी नहीं बैठती। और सीबीआई जांच के नाम पे इन लोगों ने जिस तरह से अपनी नीति वापस ले ली, बिना किसी कारण के, बिना किसी बात बताए, वापस लेने के कारण तो गिनवा माइनस पॉइंट है वापस लेना। इसीलिए तो बीजेपी ये कह रही है कि कुछ दाल में काला है, जो बॉटल बना के प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, इसलिए कर रही है। हाँ, भूपेंद्र जी, केजरीवाल जी के पास जो दाल आती है वो दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। दाल ही काली। आलोक जी कुछ बोल रहे हैं। आलोक जी क्या? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि राजनीति में सबसे पहले होता है चुनाव में विजय। बीजेपी की स्वीकारोक्ति भी चुनाव में विजय के आधार पर देखी जाती है, पराजय के आधार पर। अरविंद केजरीवाल जी को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आप देखिए 1.25 राज्यों में है ना वो। एक राज्य पंजाब जीता उन्होंने और 0.25 दिल्ली है। और उन्होंने बात ये नहीं कि उन्होंने 1.25 जीता, उन्होंने पंजाब में किस तरह विपक्षियों को हराया और दिल्ली की विधानसभा में ये बिल्कुल सच है, लोकसभा में वो पूरी तरह हारते हैं। मैं कहने वाला था, अनुपम भाई ने कह दिया वो बात, लेकिन वो जो विधानसभा में जीतते हैं उसका शोर या उसकी जो अभिव्यक्ति है वो ऐसा थोड़ी नहीं कि अननोटिस्ड हो जाएगी अगर वो लोकसभा में हार जाते हैं तो इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी दांतों के बीच में जीभ की तरह रहते हैं। केंद्र की सरकार है साहब दिल्ली में, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जैसा नेता, उसके सामने वो चाहे जैसे सर्वाइव करते हो उनके सर्वाइव करते, क्योंकि मैंने बहुत दिन से हम बड़ा भावावेश में आ गए थे, फिर मैंने उनको न्यूट्रली एनालाइज किया। इसके पहले मैं क्योंकि उन्हें भगत सिंह मानता था तो मेरी नाराजगी थी उनसे, लेकिन फिर मैंने उसको खत्म किया, अपनी व्यक्तिगत नाराजगी को, और फिर मैंने उनके राजनीतिक विकास पर अध्ययन किया, गंभीर चिंतन किया और उसके बाद अपने विचार को मैंने बदलने की कोशिश की और मैंने उन्हें स्वीकार किया उनकी सफलताओं को। उनके वैचारिक जो परिवर्तन है उससे मैं असहमत हूँ, लेकिन उनके अंदर जो चुनावी भूख है, जो चुनावी विजय है, जो उनका इलेक्शन प्लानिंग है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सहमति या असहमति? यूसुफ जी